ये सवाल है जिसका अंडर रूट निकालना है भाई। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो 6 आएगा लास्ट में, ये तो नहीं होगा। 2 का करूं तो 4 आएगा, 8 का करूं तो 4 आएगा, ये भी नहीं होगा। यानी दोनों में से कोई एक उत्तर है, 432 और 428 में से कोई एक उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी दोस्त इसमें, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरीके की। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि 432 और 428 के बीच में आता है 430, आता है नहीं दोस्त? 430 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे पता है 43 का स्क्वायर बड़ा आसान है, 7 कम है 49, 25 में से 7 गए 18, 49 0, ये आ जाए 0 0, 18 49 0 0। 43 का स्क्वायर कैसे करते हैं? 50 से कितना कम? 7 7 7 49, 25 में से 7 घटा दिया ये। अब आप ही मुझे बताओ कि इससे छोटा है भाई ये या बड़ा है? ये संख्या छोटी है, छोटी है तो 428 वाला उत्तर हो जाएगा, बड़ी होती तो 432 वाला हो जाता। बोलो भाई, निकालूंगा नहीं, क्या सवाल कुछ भी हो। ये सवाल देखो, इस सवाल में कुछ नहीं होता है, ये तो मैं आपको बता देता हूं, ये तो याद कर लो। ट्रिक होती है जैसे 11 का स्क्वायर, 2 संख्याएं तो 2 तक जाएंगे फिर वापस 1 पे। 111 का स्क्वायर करना है तो 1 2 3 तक जाएंगे फिर वापस 1 पे आ जाएंगे लौट के। ठीक है, 4 संख्याएं 1 1 1 का स्क्वायर है तो आपको पता चलेगा 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4 और फिर वापस 1 पे आ जाएंगे। तो ये सेम है, देखो 1 2 3 4 तक गया यानी 4 1 आएंगे, ये उत्तर है बिल्कुल। ये सवाल देख लो, ये सवाल इसलिए भी जानना जरूरी है कि 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 102 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो हम देखते हैं 100 से कितना बड़ा है 2, 2 का स्क्वायर 0 4 और 2 इसमें जोड़ देंगे 104, ये स्क्वायर आ गया। अब आप देख सकते हो कि ये किसका स्क्वायर है? 0 1 यानी 0 1। 100 में कितना जुड़ा है? 1 जुड़ा है, 1, 101 का स्क्वायर है तो 101 उत्तर आ जाएगा। लेकिन पॉइंट 4 संख्याओं के बाद है तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट होगा। मैं इस सवाल को पॉइंट से भी कर सकता था, मैं इस सवाल को पॉइंट से भी कर सकता था। क्यों कर सकता था पॉइंट से? देखो पॉइंट 1 संख्या के बाद है, स्क्वायर करूंगा तो 2 के बाद आता, और यहां पे तो पॉइंट ही नहीं है तो वैसे उत्तर नहीं हो सकते थे। और ये 2 का स्क्वायर में लास्ट में 4 आता तो मैं डेसिमल से ही इस सवाल का उत्तर बता सकता था कि क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, 34 की क्यूब निकालनी है। ये देखो भाई 34 की क्यूब, क्या इसमें डिजिटल सम लग सकता है? 34 की क्यूब में डिजिटल सम लग सकता है तो आप कहेंगे 4 और 3 7, 7 का मतलब -2 की क्यूब कर दिया मैंने, कितना आ गया? -2 की क्यूब -8 यानी +1 आ रहा है डिजिटल सम। देखते हैं, चेक करते हैं। 9 हटा दिया, 4 और 3 7 और 3 10, पहले का आ रहा है 1, 5 4 और 3 7 और 2 9 नहीं आ रहा, 4 और 3 4 और 4 8 और 3 11 2 आ रहा है, नहीं होगा। 9 हटा दिया, 4 और 3 7 और 2 9 नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है भाई, ए आ रहा है इस सवाल का उत्तर। ये सवाल का उत्तर एक आ रहा है। अप्रोक्सीमेट लिख दिया तो फिर आप ना डिजिटल सम लगा सकते हैं, ना आप मल्टीपल लगा सकते हैं, ना यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, कुछ नहीं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे देखो जरा ध्यान से। अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, बढ़िया सवाल पूछा है इन्होंने। अच्छा, अगर मैं इसको भाग लगाऊं तो लगभग 6 बार भाग लगेगा या नहीं? 6 36, लगभग 6 बार भाग लगेगा। बोलो भाई, इसको 3 से इसको भाग लगाऊं तो लगभग 9 बार भाग लगेगा। लगभग में ही बात कर रहा है ना, वो भी लगभग में कर रहा है। मैंने कहा ये लगभग 4 है तो 14 चौका 56 आएगा, आपने कहा बिल्कुल आएगा। ये मैंने कहा 13 है और ये 4 है, 13 में से 4 गए 9, तो आपने कहा 9 + 56 और 9 और 6 15 और 9 15 और 9 24, 80 के आसपास आ रहा है उत्तर। 80 आ रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। पता है आपने देखा मैंने कैसे किया, उसने अप्रोक्सीमेट बोला था और सवाल भी उसी तरीके से था कि ये 12 9 9 8 है तो 12 में से 3 के 9 लिख दिया मैंने। ये लगभग 4 है तो 4 14 को गुणा किया 56 आ गया, 3 से भाग 27 को किया, 3 नीम 27 आ गया लगभग, और ये 6 और ये 36 6 36 किया, 80 उत्तर। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, इसमें कहीं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा है? लिखा है, तो अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है, लेकिन ऑप्शन जिस हिसाब से दिए
तो हम ना डिजिटल सम लगा सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। ऑप्शन को हमें देखना पड़ेगा, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो देखो भाई, अगर ऑप्शन दूर दूर है तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। मैंने कहा कि 68 और माइनस 140 है भाई, वाह। 68 है लगभग में, माइनस 140 है और प्लस, मैं इसको 10 मान लूं, 10 तो 10 से 77 आ गया लगभग। आपने कहा कि जी 77 और 68 145 में से 140 जाएंगे, 5 आएगा लगभग। अब 5 के करीब बहुत ऑप्शन नहीं है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था ये भी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे ये सवाल आया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे गजब है कि पहले आपको गुणा करनी है। ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ऑप्शन बहुत दूर दूर है। देखो मैं ये कहूंगा कि ये लगभग 15 है और 15 से इसको गुणा कर लीजिए आप, 15 से इसको गुणा करिए 126 को, तो 15 छिक्के 90 की 0 हासिल 9, 15 गुणा 12 180, 189, ये आ गया 1890 15 से गुणा करने में बराबर। आप कहेंगे 603 को अगर मैं इसमें जोड़ दूं, 603 को 262 में जोड़ देता हूं, 630 में 603 जोड़ देता हूं, तो आप देखेंगे 3 और 2 5 और 6 और 8, 865 ये आ गया, इधर ले गए इसको। अब आप ही बताइए, अगर ये 865 आ गया तो इस प्रश्नवाचक में कौन सी संख्या आएगी, तो मैंने घटा दिया, तो आपने कहा लगभग 1035 के आसपास आ रहा है, 1035, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल देखिए, आप बताइए दुर्गा जी, क्या इस सवाल को यूनिट डिजिट से कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर मैं देखूं कि इसकी लास्ट 2 डिजिट से कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो बस मैं लास्ट 2 डिजिट ही निकालूंगा, इसकी पूरा नहीं करूंगा। कैसे आप बताइए दुर्गा जी, अगर ये 25 है और 25 की 5 से गुणा करूंगा तो 125, यानी लास्ट 2 डिजिट 25 आएंगे, प्लस 21 एकम 21 का 1 हासिल 6 2, 21 या 63 और 2 51 आएगा, माइनस 22, ये कितना है दुर्गा जी, 63 में से 52 जाएंगे, 9 9 ही है ना, नहीं 11, 11 से 22 की गुणा करूंगा 242, 42 आएगा। आपने कहा 51 में से 42 गए, 9, 25 और 9 34, सी आंसर है। पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हम वक्त बचा सकते हैं। जब मैंने सीधे सीधे दिख गया मुझे कि लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है, तो मैं लास्ट 2 डिजिट निकालूंगा। ये सवाल बताओ, इसको कैसे करेंगे? ग्रुप डी 2022 में आया है। मैं ये कह रहा था, ऐसा सवाल अगर आपको करना हो तो आप डिजिटल सम से कर सकते हो। कैसे? आपने देखा 3 और 2 5, 5 की क्यूब, डिजिटल सम भी लगा सकते हो। आपका और भी जो दिल करता है वो भी लगा सकते हो। आप 11 से भाग करके भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं एक सवाल को करने के। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो हम ये जानते हैं कि यार a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर होता है 3abc। तो मैंने इतना समझ लिया यहां से कि यार इन सबका सम 0 है, तो इनका जो उत्तर होगा वो 3 गुणा 23 गुणा -11 और गुणा -12, यानी 3 इधर है 3 इधर, 9 का मल्टीपल होगा तो 9 का मल्टीपल ये है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। इन सब में कोई भी 9 का मल्टीपल नहीं था, 3 इधर और 12 इधर, तो मैंने सीधे कह दिया था मल्टीपल ऑफ 9। या तो आप ऐसे कर सकते थे मल्टीपल ऑफ 9, या फिर आप डिजिटल सम निकाल सकते थे कि भाई डिजिटल सम क्या होगा। तो 3 और 2 5 की क्यूब 125, 5 और 2 7 और 1 8 आ गया डिजिटल सम। -2 की क्यूब -8 आ गया, -3 की क्यूब -27 आ गया। तो आपने कहा ये सब डिजिटल सम आ गया 0, और डिजिटल सम 0 एक ही ऑप्शन में आ रहा था। यही इस सवाल का उत्तर है। बोलो भाई, ऐसा सवाल आ जाए तो ऐसे सवाल में मैं कहूंगा कि यार अब डिजिटल सम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत गंदी कैलकुलेशन है। तो लगा पाएंगे? बोलो, लगा पाएंगे डिजिटल सम? देखो कैसे, और फायदा पता है कैसे है, क्योंकि इन सबका डिजिटल सम सेम है। 5 और 4 9, 3 और 1 4, इसका भी 4 डिजिटल सम, इसका भी 4, इसका भी 4, प्लस 9 हटा दिया, 6 और 5 11 का डिजिटल सम 2 बराबर 5 4 हटा दिया, 3 और 2 5, -5 4 9 हटा दिया 3, प्लस के
तब एक बच्चा बोला कि अगर आप 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा और ये 2 इससे कट जाएगा, यानी डिजिटल सम आएगा 4 तिया 12 मतलब 3। 3 किस में आ रहा है? 8 4 12 में 3 आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा, इसमें 3 नहीं आ रहा, इसमें 3 नहीं आ रहा। एक ही ऑप्शन में 3 आ रहा था,